हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको एक क्वेश्चन में मीन, मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड करना सिखाऊंगी। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है डिटेल में। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, कितने वेज होते हैं इनको सॉल्व करने के, है ना, कैसा कैसा डेटा आपको मिलेगा, फिर आपको कौन कौन सा तरीका यूज़ करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, है ना। तो कैसा है कि अगर आपको उनमें से कुछ समझना है, आपको नहीं पता है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी आज मैं सिर्फ एक समराइज एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ। समरी दूंगी मैं आपको। समरी मतलब कैसे, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करके बताऊंगी। देखो, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, पर मैं एक एक मेथड यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, सब कुछ यूज़ नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको, आपका चॉइस है, आपको जो मेथड यूज़ करना है आप कर सकते हो। पर आज के क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन लूँगी, उसमें तीनों ही मेथड्स, तीनों चीज़ फाइंड करूँगी, मीन, मीडियन एंड मोड। वो क्या है, बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं उनको। वो तीनों हम फाइंड करेंगे, और मेथड्स हमारे हिसाब से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप आपके हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो, अभी उसको समझने के पहले, एक क्वेश्चन जो मैं बताने वाली हूँ उसको समझने के पहले आप ये थोड़ा समझ लो कि चूंकि आपको मीन, मीडियन, मोड अब पता है ऑलरेडी, है ना, तो उनके बीच में ना एक रिलेशन है। मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, और वो तीनों जो होता है, वो तीनों क्या है, मीन, मीडियन, मोड, देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला था, ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना, कौन कौन सा, मीन, मीडियन एंड मोड, इनके बीच में ना ये एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है? 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये एक रिलेशन है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मीन, मीडियन और मोड पूछा जा रहा है, तो आप है ना उनमें से इन 3 चीज़ों में से दो भी निकाल दोगे ना, कुछ भी, जैसे आपने मीडियन निकाल दिया और मीन निकाल दिया, तो इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट मोड बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वापस मोड का फॉर्मूला आप यूज़ करो, या फिर मोड निकालने के लिए वो हिस्टोग्राम यूज़ करो। आ रही बात समझ में? या आप मीडियन और मोड निकाल लो, मीन आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ऐसा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू अब एक बताती हूँ। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो आपके नोटबुक में। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 100 surnames were picked up from a telephone directory and the distribution of number of letters of the English alphabet in the surnames are obtained as follows। ठीक है, मतलब ये देखो, आपको ये डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स जो है 1 to 4 अगर नंबर ऑफ लेटर्स है, तो सरनेम्स कितने हैं, 6। ठीक है, 4 to 7 जब नंबर ऑफ लेटर्स है तो सरनेम 30। तो इस तरह से आपको डेटा गिवन है। उन्होंने कहा फाइंड मीडियन, मीन नंबर ऑफ लेटर्स एंड मॉडल साइज ऑफ सरनेम्स। ठीक है, तीनों चीज़ आपको निकालना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मीन फाइंड आउट करूँगी। हमने जब सीखा था तब भी हमने पहले मीन सीखा था, फिर मीडियन और फिर मोड। तो वैसे ही मैं ना मीन पहले फाइंड करती हूँ। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सा मेथड है याद है आपको? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड्स था। अब ये 3 में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एज्यूम्ड मीन यूज़ करने वाली हूँ। मैं अपनी चॉइस, मतलब यहाँ कुछ लिखा नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हो। और मीडियन फाइंड करने के लिए अगर आपको याद हो, तो मीन फाइंड करने के समय हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मीडियन के वक्त क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले नंबर ऑफ़ लेटर्स, ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो वो क्या क्या दिया है वो अपन लिखेंगे। 1 to 4, है ना, 4 to 7, फिर क्या, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। ठीक है, क्लास के बाद क्या कॉपी करेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, नंबर ऑफ सरनेम्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी क्या, 6, 30, आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ सरनेम्स ब्रैकेट में f। ठीक है, 30, 40, 16, 4 एंड 4। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेती हूँ। आ रही बात समझ में? मीन के वक्त क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, या पड़ने वाली है? मीन निकालते वक्त याद है आपको फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला? अब ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए,
है ना। क्या था मीन, अगर मैं एज्यूम मेथड यूज़ कर रही हूँ तो फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो डी की ज़रूरत पड़ती थी, डी निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन हम करते थे एंड ऑल दैट। तो मैं बताऊंगी आपको वो मेथड, आपको मैं बताती हूँ। अभी पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 86, 92, 92 प्लस 4 96 एंड 100, है ना। बच्चों जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में सिखाया है, अगर आपने वो वीडियोज़ देखे हैं तो आपको सब फॉर्मूला वगैरह मैंने सब एक्सप्लेन किया है ना। इसीलिए मैं डिटेल में इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये तो बस मैं एक समरी दे रही हूँ आपको कि एक ही क्वेश्चन में हम तीनों चीज़ मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करेंगे। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ में को जाकर देख लो कि क्या क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो और हाँ, वो आपको ध्यान तो रखना होगा, मीन का, मीडियन का, वो जो भी फॉर्मूला है वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने मेथड्स भी बताए अलग अलग, है ना। लाइक कुछ जैसे मीडियन है एंड मोड है, उनको आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स ऑल योर चॉइस, मैंने जैसे बोला। तो आपको फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब आपको क्या करना है पता है, ये तो नंबर ऑफ लेटर्स था, आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क, क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी बोलते हैं, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है वो 1 + 4/2, 1 + 4/2, समझ रहे हो। 1 + 4/2 कितना होगा 2.5, 4 + 7/2, 7 4 11/2 कितना होगा 5.5, है ना। वैसे इसको भी निकालो 17/2 8.5, 23/2 11.5, 29/2 29 होगा ना, 19, यस, 14.5 एंड 25 35/2 17.5। तो आपको क्लास मार्क मिल गया, ठीक है। अब क्लास मार्क के बाद आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ मीन फाइंड करने के लिए। एज्यूम्ड मीन मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मीन की बात करूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो ए तो चाहिए, ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब ये जो क्लास है ना, इसमें से बीच वाले को हम एज्यूम करते हैं, कैपिटल ए मानते हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स ऑफ डेटा है ना, 6 डेटा है। तो 6 में से बीच वाला कौन होगा, तो मैंने आपको बताया था या तो आप सेकंड या थर्ड को या फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों में से किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। गॉट इट। सेकेंड नहीं, एक मिनट, बीच का कौन सा होता है, देखो 3 3 6, तो या तो ये या ये या ये इन तीनों में से आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं 11.5 को एज्यूम्ड मीन मान रही हूँ, ये आपको लिखना है टेबल में इस तरह से, इक्वल टू ए। आपने ए मान लिया तो आप यहाँ पे लिख दो नेक्स्ट में कि ए आपने 11.5 लिया। आप किसी को भी ले सकते हो, 5.5 भी ले सकते हो, 8.5 भी ले सकते हो, ये भी, क्योंकि 3 अगर ऑड रहता, मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर ऑड यहाँ मान लो 6 के बजाय 7 डेटा होता, 7 1 2 3 4 5 6 7 होता, तब तो बीच वाला कौन सा हो जाता, फोर्थ वाला हो जाता है ना, बीच का 3 3 ऊपर नीचे अलग, बीच का फोर्थ वाला। बट यहाँ पे 6 है ना, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में आप ये या ये तीनों में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। मैंने इसको माना है ए 11.5। नाउ अब आपको स्मॉल डी निकालना है, ये डी है ना, डी चाहिए मुझे। डी होता है x माइनस ए, एक्स क्या है 2.5, मतलब 2.5 माइनस 11.5 कितना होगा -9, है ना। उसी तरह 5.5 माइनस 11.5 है ना, x माइनस ए करते जा रहे हैं हम लोग, -6, 8.5 माइनस 11.5 -3, 11.5 माइनस 11.5 0, 14.5 माइनस 11.5 3 एंड 17.5 माइनस 11.5 6। डन, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, एफ डी, क्योंकि मुझे एफ डी चाहिए ना मेरे फॉर्मूला में, तो मैं एफ डी निकालूंगी, एफ इंटू डी। एफ तो मुझे पता है 6 इंटू डी, 6 इंटू -9 -54, 30 इंटू -6 -80 180 सॉरी, 40 इंटू दिस 4 3 12 112 120, 16 zeros are 0, 4 इंटू 3 12 एंड 4 इंटू 6
24, मैंने FD भी निकाल दिया। अब देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला में मुझे सिग्मा F चाहिए था, ये मैं यहाँ निकालना भूल गई। सो आई टू राइट सिग्मा F कितना आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आया, तो मैंने आपको बताया था ये सेम आता है। आप ऐड करके देख लो ये सबको, आपको 100 मिलेगा, है ना, 100 आ गया, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, है ना, ये दोनों सेम आता है, तो आप ऐड करके चेक करो 100 आएगा, ठीक है। सिग्मा F आ गया, सिग्मा FD भी निकालना पड़ेगा, ये वाला सिग्मा FD ये भी निकालना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं, ये सब माइनस में इधर प्लस में है, तो 26 36 माइनस ये तीनों कितना होगा 4 8 2 10 5 15 कैरी 1 1 1 2 1 3, तो ये कितना हो गया 36 माइनस 354 कितना होगा 354 36 8 318, है ना। बड़ा नंबर का के आगे नेगेटिव है, सो माइनस 318 आ गया सिग्मा FD। चलो फटाफट पुट करते हैं। मीन इक्वल टू ए कितना लिया था हमने, बोला 11.5 प्लस सिग्मा FD क्या आया -318 अपॉन सिग्मा F क्या आया 100। सो 11.5 माइनस है यहाँ पे, है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है 3.18। अब आप इसको माइनस कर लो, 11.5 माइनस 3.18 10 माइनस 82, इधर क्या है 4 माइनस 1 3 8.32 8.32 इज़ माई मीन। क्या मिला, मीन क्या मिला मुझे 8.32। ये सब कैलकुलेशन रफ में करना है ना। मीन मुझे क्या मिला 8.32, है ना। आप इसको कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको मीन के बाद मीडियन फाइंड करूँगी अब, है ना। मीन हमारा आ चुका, अब हम मीडियन फाइंड करने वाले हैं। आप ये तो कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आपने मीन फाइंड कर लिया, आई मीन नोट कर लिया होगा। अब मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला से निकाल रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको कर्व वगैरह सब बताया है ना, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं कुछ भी यूज़ करके मीन मीडियन और मोड निकालने वाली, तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला हम किस पर अप्लाई करते हैं, मीडियन क्लास पर अप्लाई करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैंने वीडियोस सबके लिंक डाल दिए सारे वीडियोस के। तो अगर आपको मीडियन समझना है, जो भी आपको अगर डिटेल में कुछ भी समझना है, तो आप लिंक से जाके देख सकते हो। अलग अलग टॉपिक का मैंने अलग अलग वीडियोस बनाया, तो आप आराम से देख पाओगे। आपको जो जो समझना है आप समझ सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो मीडियन ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है किस पे, मीडियन क्लास पे। पर मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था कि सिग्मा F जो है उसको अपन N भी बोलते हैं, है ना। तो N मेरा कितना है, N इक्वल टू सिग्मा F, हाउ मच इट इज़ 100। आप n/2 निकालते हो, n/2 क्या होता है, देयरफॉर n/2 इज़ व्हाट 50, 100/2। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन 50, है ना, CF जस्ट ग्रेटर दैन 50, उसको हम लोग देखते हैं। 50 से जस्ट बड़ा CF कौन सा है 76, 50 से जस्ट बड़ा 76, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है दैट इज़ मीडियन क्लास। आई बात समझ में। हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा F N निकालते हैं, n/2 करते हैं, हर जगह n/2 करना है। तो ये जो आया 50, उससे जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा 76, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास 7 to 10, देखो 7 to 10 इज मीडियन क्लास। यस, अब ये जो मीडियन क्लास है इसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो करो। चलिए, तो मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपको भी लिखना है ना। इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है L। व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 7 प्लस H। H इज विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। विड्थ क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 7 3, n/2 तो हमने ऑलरेडी 50 निकाला ही है, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाले का। तो ये मीडियन क्लास है, इसके ऊपर क्या है 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है इसका 40, 50 माइनस 36 अपॉन 40। चलो इसको सॉल्व कर लो आप, ये तो बहुत आसान है ना। 7 प्लस 3 इंटू 50 माइनस 36 क्या होगा 14 होगा, राइट। 14 अपॉन 40, तो 2 7 जा 14, 2 20 जा
7 + 21/20। आगे का कैलकुलेशन आपको पता है, 7 + 21 जो 20 होता है, देन पॉइंट देंगे, फिर 0 25 1.05 आएगा ना, तो 7 आई थिंक 8.05 मेरे को मीडियन मिल गया। क्या मिल गया? मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन? 8.05। तो मेरे को मीडियन भी मिल गया 8.0। बच्चों अगर आपको कुछ भी कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है और यहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही है ना, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके डिटेल देख सकते हो। मैंने एक एक चीज़ बताया कहाँ पे कौन सी चीज़ पुट करनी है। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रीसीडिंग क्लास का पुट करते हैं, उसके जस्ट पहले मीडियन क्लास के ऊपर वाले का, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो उसी क्लास का होता है, मीडियन क्लास का पुट होता है। ये सारी चीज़ें ना मैंने डिटेल में लिखी भी है उस वीडियोज़ में, अगर आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मीडियन। अगर आपने देखा होगा तो आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ रहा होगा। हमारा मीडियन भी निकल गया, ठीक है। मीडियन इज डन। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? मोड निकालना है। मीन निकल गया, मीडियन निकल गया, अब मोड निकालना है। मोड का भी फॉर्मूला होता है, मैंने बताया आपको, है ना। या तो आप दो तरीका यूज़ कर सकते हो, है ना, एक हिस्टोग्राम, एक फॉर्मूला। लेकिन हम इतना क्यों करें? हमने अभी अभी एक रिलेशन देखा ना, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन हमने अभी भी देखा ना। तो उस रिलेशन से भी तो मैंने भी कहा था ना आपको, दो चीज़ अगर आपको पता है तो तीसरी चीज़ आप खुद ही फाइंड कर सकते हो उस रिलेशन के। रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन होता है 3 टाइम्स मीडियन। अभी जस्ट आपने नोट भी किया है उसको, है ना। 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। यही होता है, यही हमने अभी भी नोट करवाया था आपको। 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, अभी भी आपने नोट किया था। तो बस आपको सब कुछ दिया हुआ ही है ना। 3 इंटू मीडियन कितना आया है? 8.05 इक्वल टू मोड नहीं पता, हमें फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू मीन इज 8.32। आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट मोड। वेरी सिंपल नो। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू 8.05 करो फटाफट। 3 5 जा 15, कैरी 1 0 1, 3 8 जा 24, और ये इधर है ना तो ये इधर चला जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब आप इसको माइनस कर लो भाई। 24.15 16.64, है ना। 24.15 माइनस 64 ही आएगा ना। एक मिनट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8.32 इट इज़ राइट। 2 इंटू 8.32, 2 जा 4, यस। तो आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आता है 7.51। आई थिंक माई आंसर इज़ करेक्ट, यस, परफेक्ट, ठीक है। तो आपको मोड मिल गया, समझ में आया। तो देखो मैंने क्या किया ना, मैंने मीन और मीडियन फाइंड किया फॉर्मूला से, और मोड मैंने उस रिलेशन से निकाला। अब ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे, आपकी मर्जी है। आप मीडियन और मोड निकाल लो फॉर्मूला से, फिर मीन फाइंड कर दो, है ना, कुछ भी कर दो, इट्स ऑन यू, है ना। 3 पैरामीटर्स है, मीडियन, मोड और मीन, उसमें से कोई भी 2 चीज़ आप फाइंड करो और तीसरी चीज़ आप इस रिलेशन से निकाल लो। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बताने का पर्पस बस इतना ही था कि वो जो रिलेशन है ना वो यूज़ करके आप एक चीज़ में आसानी से इस रिलेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि सब में फॉर्मूला देखना पड़ता है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड करो। तो तीनों फाइंड करने के लिए ये रिलेशन अगर आपको पता है तो 2 चीज़ आप खुद फाइंड करो, एंड थर्ड चीज़ के लिए आप ये रिलेशन से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन बताकर मैंने आपको समराइज़ करने की कोशिश करी, ठीक है, कि कैसे कैसे मीन, मीडियन और मोड हम एक ही क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। मेथड मैंने मेरे हिसाब से यूज़ किया। मीन के लिए अज्यूम मीन मेथड यूज़ किया, मीडियन के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, और मोड के लिए मैंने रिलेशन यूज़ किया। नाउ इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। सारे मेथड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है यू कैन यूज़ दैट, ओके। चलो, सो विद दिस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इज फिनिश्ड हियर, ओके। इफ़ यू फील यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा है, या फिर यू आर गेटिंग एनी इशू, एनी डाउट इन एनीवेयर, प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर करूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।